नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये क्लास आप लोगों के लिए तैयार की है। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखो मेरे भाई, पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी, 280, 290, 285 या फिर 295। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 55 में कितना जोड़ूं कि 75 हो जाए, तो सर 20 जोड़ दो, ठीक है भाई। 75 में कितना जोड़ूं कि 100 हो जाए, तो सर 25 जोड़ दो, ठीक है। 100 में कितना जोड़ूं कि 135 हो जाए, तो आप बोलोगे कि भाई 35 जोड़ दो। 135 में कितना जोड़ूं कि 190 हो जाए, तो 40 और 50 यानी कि मेरे भाई आपके 55 जोड़ दो। तो देखो मेरे भाई, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 होगा, 35 में 20 जोड़ेंगे तो 55 होगा। तो सर यहां से कुछ समझ में आया क्या? समझ में फुल आ रहा है भाई। देखिए, 5 दूनी 10 होता है, 10 दूना 20 होता है, और 20 दूना कितना होता है, तो सर 20 दूनी तो 40 होता है। तो 55 और 40 कितना होता है, सर ये तो 90 होता है। सॉरी, 55 और 40 कितना होता है, तो सर ये तो 95 होता है। तो 190 में अगर मैं 95 जोड़ूंगा, 190 में अगर मैं 95 जोड़ूंगा तो आंसर होगा 285, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो 2 बार आपको डिफरेंस लेना पड़ा, तब जाके तुम्हारे सवाल का आंसर आया 285। अगले सवाल को देख लो भाई। अगला सवाल आपके सामने है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सेट बैठेगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो सवाल बड़ा ही आसान है। देखो मेरे भाई, अगर तुम ऑप्शनों को देखो तो इसमें पहला ऑप्शन आपका एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है और इसमें भी एच है। मतलब शुरू के अक्षर को तो देखो ही मत, देख के भी क्या करोगे ये बताओ। आएगा तो एच ही, क्योंकि सब में एच है। तो शुरू के अक्षर को तो देखो ही मत, एच आएगा। अगले वाले पे चलो। तो देखो भाई, ओ आएगा 15 पर, क्यू आएगा 17 पर, एस आएगा 19 पर और यू आएगा 21 पर। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, 23 नंबर पर डब्लू आता है। तो ये सवाल तुम्हारा गलत हो गया और ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया। डब्लू इसमें भी है, डब्लू इसमें भी है। तो आगे आ जाओ मेरे भाई, यहां पर आर आएगा 18 पर, पी आएगा 16 पर, एन आएगा 14 पर, एल आएगा 12 पर। 18 में से 2 कम करेंगे 16, 16 में से 2 कम करेंगे 14, 14 में से 2 कम करेंगे 12 और 12 में से 2 कम करेंगे तो 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर पर जे आता है और जे तो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे
रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ मात्र 100 रुपए में आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। जैसे क्वेश्चन पीडीएफ में होंगे सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा भी है कि ऐसे ही प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आएंगे। तो सेम पेपर के पैटर्न के आधार पर पीडीएफ तैयार किया है। 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाएंगे तो मेरे भाई एकदम से मस्त काम ये हो जाएगा। आओ भाई देखिए, यदि प्लस का मतलब माइनस है, गुणा का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब भाग है और भाग का मतलब गुणा है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखिए 89 का 89 लेकिन आगे तो गुणा है। सर गुणा का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगा दो कितना 36। आगे तो माइनस है। सर माइनस का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दो मेरे भाई 9। आगे तो प्लस है, प्लस का मतलब तो माइनस है, लगा दो 2। आगे भाग है, भाग का मतलब गुणा, लगा दो मेरे भाई 11। तो देखो 89 का 89 प्लस में 9 चौके 36 और माइनस का 11 दूना 22। तो 89 और 4 कितना होता है? 93 होता है। 93 में से अगर मैं 22 घटाऊंगा तो 71 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने एक ऑप्शन दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी वैसा ही है। तुमसे बोला गया कि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब माइनस है, डी का मतलब भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मेरे भाई मैं आपको बता दूं इस तरह के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आएंगे। तो देखो मेरे भाई जैसा जैसा सवाल है वैसा वैसा करो। 48 की जगह पर तो 48 आप कर सकते हो, ठीक है। 48 की जगह पर 48, लेकिन आगे तो डी है और डी का मतलब तो भाग है। भाग लगाएंगे मेरे भाई 12 का, आगे तो ए है, ए का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगा दो मेरे भाई। अंडर रूट 36 कितना होता है? सर अंडर रूट 36 होता है 6। अंडर रूट 36 को 6 कर दो। आगे तो बी है, बी का मतलब तो गुणा है, गुणा लगा दो मेरे भाई 3 का। आगे तो सी है, सी का मतलब तो माइनस है, लगा दो मेरे भाई 19। आगे तो ए है, ए का मतलब फिर से प्लस, तो प्लस लगा दो मेरे भाई आपका 24। तो देखो मेरे भाई अब देख लो 12 चौके 48, 4 बार गया, 36 या 18 आ गया, 24 में से 19 गया तो मेरे भाई 5 बचेगा। अब देखो 4 और 18 22 और 5 कितना होता है? 27 होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। सवाल उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। आओ भाई देखिए कथन और निष्कर्ष का सवाल है, तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। आपसे बोला सभी ढोल घंटियां हैं और सभी सीटी घंटियां हैं। अब सवाल को देखो, पहला ऑप्शन आपसे बोला कुछ ढोल सीटी है क्या, कुछ घंटियां ढोल है क्या, कुछ घंटियां सीटी है क्या।
तो मेरे भाई ऐसे सवाल को करने का एक ही तरीका है कि पहले आप इनका वेन डायग्राम बनाओ और वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ कि सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, सभी ढोल घंटियां हैं, जितने भी ढोल हैं वो सारी की सारी क्या है, घंटियां हैं। तो घंटियों को मैंने जी लिख दिया। फिर बोला सभी सीटी घंटियां हैं, तो जितनी भी सीटी है ना भाई, सीटी वो घंटी के अंदर आएगी। अब सवाल को देखो, कुछ ढोल सीटी है क्या, देखो भाई ये ढोल रहा और ये सीटी रहा, इनके बीच में तो कोई संबंध नहीं है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, मतलब ये तो गलत। कुछ घंटियां ढोल है क्या, देखो भाई घंटियों का गोला इतना बड़ा है और ढोल का गोला इतना सा है, तो हाँ मेरे भाई इसके अंदर ही तो है ये, हाँ मेरे भाई इसके अंदर ही तो है। तो पूरा ना सही, कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसने कवर कर रखा है। भाई ये ढोल का गोला है तो कुछ ना कुछ कवर तो इसने, भाई इसने कवर किया हुआ है थोड़ा बहुत हिस्सा तो इसका। हाँ बर, हाँ सर आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका मतलब ये बात तो तुम्हारी सही है। कुछ घंटियां सीटी है क्या, बिल्कुल मेरे भाई। अब देखो ये घंटी है और सीटी इसके अंदर ही तो है, इसका मतलब सर कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसके अंदर ही तुम्हारा आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है कि 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इस सवाल का बताओ भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, लगभग 2 क्वेश्चन आपको इस तरीके के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लगभग 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई सवाल का आंसर, यहां पर है एंड, गुणा, हैज, डॉलर और एट द रेट। अब बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। यहां पर गुणा है सर, गुणा का मतलब है कि बी जो है डी की मम्मी है, तो इसकी मम्मी हो गई मेरे भाई कौन, सर इसकी मम्मी हो गई ये ए। तो ए जो है ये तो मेरे भाई देखो, सॉरी ऐसे कर लो ना यार, टाइम भी बचेगा। तुमको तो बी से और जी से मतलब है, तो बी ये रहा और जी ये रहा, इसका कोई काम नहीं है, इसको तो हटा दो। ठीक है मेरे भाई, इसका कोई काम नहीं है, तो ऐसे करो तुम इसको हटा दो मेरे भाई। ठीक है, अब आ जाओ, यहां पर हैज है और हैज का मतलब है ये इसकी पत्नी है, तो इसकी पत्नी हो गई ये बी। तो बी जो है सर ये तो पत्नी लगेगी मेरे भाई, किसकी पत्नी है मेरे भाई, किसकी एफ की। आगे तो डॉलर है, डॉलर बोले तो सर बेटा लगेगा, इसका बेटा लगेगा ये एफ। तो एफ जो है बेटा लगेगा, बेटा लगेगा मेरे भाई सी का। आगे तो एट द रेट है, एट द रेट का मतलब मम्मी है, तो इसकी मम्मी लगेगी ये तो सी जो है मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी, सर ई की मम्मी लगेगी। यहाँ पर हैज है, हैज का मतलब फिर से पत्नी है, तो सर ई जो है पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी, जी की। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर मेरे भाई हैज है और हैज का मतलब क्या है कि सर पत्नी है, तो इसकी पत्नी हो गई ये। आगे डॉलर है, डॉलर बोले तो सर बेटा है, तो इसका बेटा हो गया ये। आगे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब मम्मी है, तो सर इसकी मम्मी हो गई ये। आगे फिर से हैज है, हैज बोले तो सर पत्नी है, तो इसकी पत्नी हो गई ये। तो देख लो मेरे भाई, मान लो कि ये मैं हूं, मान लो ये मैं हूं, तो ये मेरी पत्नी हो गई। पत्नी की मम्मी क्या लगती है, सर पत्नी की मम्मी तो सास लगेगी। सास का बेटा क्या लगेगा, सास का बेटा साला लगता है, और उस साले की पत्नी है, साले की पत्नी। अब साले की पत्नी बोल दो या पत्नी के भाई की पत्नी बोल दो, बात तो एक ही है। भाई साले की पत्नी बोलो या पत्नी के भाई की पत्नी, भाई पत्नी का भाई साला ही तो होता है, तो उसकी पत्नी हो गई। तो ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की मम्मी मतलब मेरी सास, मेरी सास का बेटा मतलब मेरा साड़ा, मेरे साड़े की पत्नी सर मेरी तो मतलब साड़े की पत्नी हो गई, तो पत्नी के भाई की पत्नी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 4 उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। उस शब्द युग्म का चयन करें जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए युग्म में 2 शब्द संबंधित हैं।
मेरे भाई शेर का संबंध जंगल से है। शेर का संबंध किससे? जंगल से। तो यार शेर कहाँ रहता है ये बताओ। सर शेर रहता है जंगल में। शेर जंगल में रहता है। क्या फूल शहद के अंदर रहता है क्या? नहीं। दुख प्रेम के अंदर रहता है क्या? नहीं। मधुमक्खी शहद के अंदर रहती है? शहद के अंदर थोड़ी रहती है, छत्ते के अंदर रहती है। तो ये गलत है। सार्क महासागर के अंदर देखने को मिलेगी। तो शेर मिलेगा जंगल में, सार्क मिलेगी महासागर में। ए आंसर हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आप लोगों की आएगी। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दे दो। ठीक है भाई। तो आकृति अब आपको दिखाई दे रही होगी। अब बता दो आंसर क्या हो। ठीक है, कट तो नहीं रहा? हाँ नहीं कट रही। ठीक है, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई सवाल बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके का एक डब्बा मैं बना सकता हूं भाई। इस तरीके का डब्बा आप बना लो सर। देखो इसमें ये जो है ये मुंह इसका इधर की तरफ है, इसमें इधर की तरफ मुंह है। इसमें ये जो मुंह है ये ऊपर की तरफ है। हाँ सर ऊपर की तरफ है। इसमें ये जो मुंह है वो इधर की तरफ है। हाँ सर इधर की तरफ है। अब जो मुंह आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। अब जो मुंह आएगा नीचे की तरफ आएगा। सर इसमें तो ऊपर की तरफ है, मतलब ये तो गलत हो गया। ये गलत है। ठीक है, पहले दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे आ जाओ। देखो एक और डब्बा बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो इसमें ये जो चीज है ये तीर का चिन्ह इधर की तरफ है। इसमें ये जो तीर का चिन्ह है वो नीचे की तरफ है। इसमें ये जो तीर का चिन्ह है वो इधर को है। तो अब जो तीर का चिन्ह आएगा ऐसे ऊपर को जाएगा। तो ऊपर को तीर का चिन्ह सर इसमें तो नीचे को आ रहा है, इसमें भी नीचे को आ रहा है। तो ये दोनों गलत है। इसी में जा रहा है भाई ऊपर की तरफ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगला सवाल देख। ये लो भाई 7 आदमी सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपके पेपर में भी आएंगे 2 क्वेश्चन। तो देखो मेरे भाई 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मेरे भाई ये एक सीधी पंक्ति मैंने बना ली। इसमें 7 आदमी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और ये 7वां। सबका मुंह उत्तर की तरफ है, सबका मुंह उत्तर की तरफ है मेरे भाई। अब मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं तो इधर को जाऊंगा तो मेरा दायां हाथ आएगा, और अगर मैं इधर को जाऊंगा तो ये मेरा कौन सा हाथ आएगा? बायां हाथ आएगा। अब जैसा जैसा सवाल में बोला वैसा वैसा कर दो, मजा आ जाएगा भाई 1 नंबर। देखो भाई तुमसे बोला सी के बाईं ओर मात्र 2 आदमी बैठे हैं, तो सी को यहां बिठाओ ताकि इसका बायां ओर 1 आदमी यहां बैठ जाएगा, 2 आदमी यहां बैठ जाएंगे। बात तो सही है? बिल्कुल भाई बात तो तुम्हारी सही है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तुमसे ये भी बोला कि डी के दाईं ओर मात्र एक आदमी डी के दाईं ओर बैठेगा, तो डी को यहां बिठाओ ताकि इसके दाईं ओर केवल 1 आदमी बैठ सके। तो सर 2 आदमी तो हमने इनको बिठा दिया। अब सवाल में बोला कि ए और बी के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं और बी ए के बाईं ओर बैठता है। ठीक है भाई, ए और बी के मध्य में 2 व्यक्ति बैठते हैं और जो बी है ना बी, वो ए के बाईं ओर बैठता है। तो ए के बाईं ओर, ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूं, देखो ए को यहां बिठाता हूं, तो ए के बाईं ओर कौन बैठेगा? बी बैठेगा। और इनके बीच में 2 आदमी भी हो गए, इनके बीच में ये 2 आदमी भी हो गए। बात तो सर आपकी सही है। फिर बोला कि जो ई है ना, ई ए के ठीक दाईं पास में है, तो ए के दाईं ओर कौन है मेरे भाई? ए के दाईं ओर पास में कौन बैठा है? ई बैठा है। फिर तुमसे बोला कि मेरे भाई एफ जो है बी के समीपस्थ नहीं बैठता, यानी कि बी के पास में एफ नहीं बैठता, बी के पास में एफ नहीं बैठता।
इसका मतलब एफ फिर यहां बैठेगा। सारे आदमी बैठ गए, ए बी सी डी ई एफ जी बच गया, तो जी को तुम यहां बैठाओ। तुमसे पूछा कि केंद्र में कौन बैठा है, केंद्र मतलब बीचों बीच कौन बैठा है, तो बीचों बीच सर 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, बीचों बीच तो ए बैठा है, बात खत्म। तो देख लो मेरे भाई, जैसा जैसा सवाल में बोला था हमने वैसा वैसा कर लिया। तुमसे बोला कि भाई सी के दाईं और बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे थे, ये सी है, इसके बाईं ओर 2 आदमी है। फिर बोला ए और बी के बीच में 2 आदमी है, तो ये रहा ए और ये रहा बी, इनके बीच में 2 आदमी है। फिर तुमसे बोला ई ए के ठीक है, ई ए के दाईं ओर बैठा है, तो ए के दाईं ओर कौन बैठा है, ई बैठा है। मात्र एक आदमी डी के दाईं ओर है, तो डी के दाईं ओर केवल एक आदमी है। केंद्र में कौन बैठा, तो बीचों बीच तो ए बैठा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। मेरे भाई इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब जिन बच्चों को रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती ना भाई, वो बच्चा भी इस सवाल को 2 सेकंड में कर सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। देख, मैंने तुमको हमेशा एक बात बताई थी कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, ठीक है। तो देखो 7 को और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 19, लेकिन हमको तो 25 लाना है, तो मैं इसमें 6 अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 को और 9 को जोड़ूंगा तो 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। इसमें मैंने 6 अपनी तरफ से जोड़ा था, इसमें भी 6 अपनी तरफ से जोड़ता हूं, आंसर आएगा 21। 21 आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 6 ही क्यों जोड़ा, कुछ और भी तो जोड़ सकते हैं। तो 6 इसलिए जोड़ा क्योंकि मुझे 25 लाना था। अब 25 लाना है तो 6 ही जोड़ना पड़ेगा, और अब इसमें 6 जोड़ा तो इसमें भी 6 मैंने जोड़ा, तो इसमें भी आंसर फिक्स आ गया। तो ऐसा ही कोई लॉजिक ढूंढो मेरे भाई। तो देखो इसको देखो, तुम लोग इस वाले को देखो, 8 को और 5 को जोड़ेंगे तो आंसर आता है 13, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे, आंसर आता है 19, जो कि इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो मेरे भाई, एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर की उड़ान भरता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 75 मीटर की उड़ान भरता है। पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है। तो देखो मेरे भाई, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो मान लो कि यहां बीचों बीच में पक्षी का घोंसला है, बीचों बीच में पक्षी का घोंसला है। अब पक्षी मेरे भाई क्या करता है कि 25 मीटर उड़ता है उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व भाई देखो, ये होता है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम। उत्तर पूर्व दिशा में मेरे भाई 25 मीटर जाएगा वो पक्षी। अब पक्षी चला गया यहां पर, इसके बाद में दाएं मुड़ता है और 7 मीटर की उड़ान भरता है। तो अब यहां से मान लो मैं इस टाइम पर यहां पर हूं, इस टाइम पर मैं यहां पर हूं मेरे भाई, तो यहां से अगर ठीक है सॉरी मैं ऐसे तिरछा जा रहा हूं, तो तिरछा दायां हाथ मेरा ये है, तो इधर को मैं दायां हाथ जाऊंगा तो कितना उड़ूंगा मेरे भाई, सर 7 मीटर उड़ूंगा। फिर दाएं मुड़ता है और 75 मीटर आता है, दाएं भाई इधर की तरफ मुड़ेगा, इधर को आएगा मेरे भाई, कितना जाएगा सर, ये तो 75 मीटर जाएगा। कितना जाएगा, 75 मीटर। तो पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में, भाई घोंसला तो ये रहा, इससे किस दिशा में है ये, सर इधर को कौन सी दिशा होती है, इधर को तो दक्षिण पश्चिम होती है, दक्षिण पश्चिम होती है, बात खत्म। डी आंसर आपका राइट होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। ठीक है भाई, तो 25 मीटर उत्तर पूर्व गया, उत्तर पूर्व में 25 गया, दायां मुड़ा 7 मीटर आया, फिर दायां मुड़ा 75 मीटर आया, तो ये कौन सी दिशा है सर, ये तो दक्षिण पश्चिम दिशा है,
राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।